हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने सबका वीडियोस का बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे रिस्पांस दिया है। और ख़ास तौर पे जो मेरी बिल्कुल लास्ट वीडियो थी उस पे ऊपर मुझे बड़ा खूबसूरत किस्म के लोगों के दोस्तों के और फैमिलीज़ में से और मेरे दोस्तों में से बेइंतहा खूबसूरत मुझे कमेंट्स मिले हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मेरे पास जो है इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है और इंतहाई खूबसूरत है। वजह ये है कि आज मैं फेसबुक पे एक चीज़ पढ़ रहा था कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये सिखाने से बेहतर है कि दौलत कैसे इकट्ठी की जाए या पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, ये सिखाना ज़्यादा बेहतर है। और अच्छी बात है कि लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिलीज़ को खुश कैसे रखा जा सकता है। दोस्तों, मुझे एक ज़हन में एक चीज़ आई और वो टॉपिक मुझे बड़ा शिद्दत से मुझे एहसास हुआ कि मैं आपके सामने रखूं कि हम अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में एक दोस्त को या फैमिली में से एक फैमिली मेम्बर को हम लोग मजाक का निशाना बना लेते हैं और वो शख्स हमारी वजह से इंतहाई किल होकर रह जाता है। और वो बेसिकली अक्सर औक़ात ये होता है कि अगर मैं 8-10 दोस्त फैमिली में बैठे हुए हैं, तो एक ही शख्स पे जुगतबाज़ी चल रही होगी या उसकी ख़ामियाँ बता-बता के सारे खुश हो रहे होंगे या उसकी कमज़ोरी बता-बता के सारे खुश हो रहे होंगे। और एक ही शख्स जो है वो मज़ाक का निशाना बन रहा होता है, जो कि इंतहाई मायूब और इंतहाई गलत बात है। हर शख्स पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक हीरो की मानद होता है, उसके अंदर एक हीरो बैठा होता है। और हमारी इस मज़ाक की वजह से या हमारी अपनी ज़ाती कमेंट्स की वजह से या हमारी छोटी-छोटी जो जुगती हैं उसकी वजह से वो उसका अंदर का हीरो किल हो चुका होता है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। हम बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम कर रहे होते हैं कि उस टाइम हम एन्जॉय कर रहे होते हैं। बेसिकली मेरी नज़र में अगर एक ही शख्स निशाना बन रहा है, मज़ाक का निशाना बन रहा है, तो बाकी दोस्त या बाकी जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझे, अगर मैं ही सबको उस बंदे में निशाना ताक के बैठा हूँ, तो मुझे उठा के या बुला के एक तरफ ले जाएँ और मुझे कहें, भाई आपकी वजह से वो शख्स इंतहाई शर्मिंदा हो रहा है, तो काइंडली मेहरबानी करो, ऐसी बातें मत करो, मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुझे भी बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए इस बात को मानना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से उसके अंदर की शख्सियत खुदा न खास्ता तबाह हो रही है या वो अंदर से मरा जा रहा है और मेरी छोटी-छोटी बातों की वजह से। बेशक वो रियलिटी है, बेशक वो सच है। मुझे हक नहीं पहुँचता कि मैं सबके सामने, अपनी फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने उस शख्स को मज़ाक का इतना निशाना बना-बना के उसको ख़त्म कर दूँ या उसको तबाह व बर्बाद कर दूँ। उसके अंदर का जो खूबसूरत शख्स बैठा हुआ है, वो अंदर के अंदर उसके अंदर एक इंतहाई क्वालिटी वाली शख्सियत बैठी हुई है, वो तबाह हो जाती है। तो काइंडली इस पे हमें सोचना चाहिए कि हमारी वजह से कोई शख्स कितना अपने आप को डिग्रेड कर रहा है, अपने आप को डिग्रेड करते हुए देख रहा है। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी को यहाँ से छुरी फेर के मार रहे होते हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए दिल से सोचना शुरू कर दें कि एक शख्स हमारी मज़ाक की वजह से उसके ऊपर क्या बीत रही है, यकीन करें हम दिल में शर्मिंदा हो जाएँगे। आइंदा ये हम सोचने भी हमने गवारा नहीं करना कि हम उसके ऊपर मज़ाक करें या इस तरह की मज़ाक करें जिससे वो उसके अंदर की शख्सियत खुदा न ख़ास्ता मर रही हो। तो काइंडली हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हम कैसे खुश रख सकते हैं, ये सोचना ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत बात है। अपने बच्चों को तरबियत दें, अपनी फैमिलीज़ में इस चीज़ की तरबियत दें। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है अपनी महफ़िल में, अपने दोस्तों में, तो मुझे समझाया जाए और मुझे भी खूब बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए कि मुझे कम से कम इस तरह के मज़ाक नहीं करने चाहिए जिससे कोई मेरा दोस्त, मेरा करीबी वो अंदर ही अंदर अपने आप को खुदा न ख़ास्ता मार रहा है या मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये आज का मेरी तरफ से आपको पैगाम है। तो प्लीज़ इस तरह की महफ़िलों में, अपनी महफ़िलों में, अपने ही दोस्तों को, अपने ही भाइयों को इतनी मज़ाक का निशाना मत बनाएँ कि वो शख्स
دل میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ صرف میں ہی برا ہوں، یا میرے اندر ہی یہ مسئلہ ہے، میرے اندر ہی صرف یہ خامی ہے، کسی کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تو پلیز اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اور یہ میرا پیغام کوشش کیجیے گا کہ ہر بندے تک پہنچے جو اس طرح سے ہمیں مذاق کا نشانہ بناتا ہے، یا ہمارے دوستوں کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔